दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम फिलोसफर की माने हाँ। तो कुछ फिलोसफर कहते हैं ये एक थेराप्यूटिक सब्जेक्ट है। ओके, ग्रेट। मतलब जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं। तो हमने देखा है कि चाहे हम एक छोटे से एग्जाम लें या फिर किसी भी प्रतियोगिता के बारे में हम बात करें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट रहते हैं। हमेशा हमारे सामने सवाल रहता है कि क्या हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। जी। एक बहुत ही बोझ एप्रीहेंशन रहता है। एप्रीहेंशन रहता है, एक बहुत बड़ा बोझ रहता है हमारे ऊपर। करेक्ट है। तो फिलॉसफी एज अ सिर्फ सब्जेक्ट की तरह काम हमारे लिए नहीं करता, बल्कि जब हम फिलॉसफी को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन को भी बहुत शांत करता है। वाह। तो एक तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको ये मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ बनाता है। दूसरा, इस सब्जेक्ट की अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो इसका सिलेबस कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि फिलॉसफी के जितने सब डोमेन्स हैं, जिसको हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, एथिक्स, इन सब के बारे में हम देखते हैं, तो एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से इसकी तत्व मीमांसा को समझ लिया तो ज्ञान मीमांसा, उसके बाद जो उसके एथिकल एस्पेक्ट हैं, जो उसके एस्थेटिक्स के एस्पेक्ट हैं, आप अपने आप ही सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस सब्जेक्ट की सबसे खास बात यह है कि पहले आपको बहुत रिलैक्स करता है। दूसरा, इसका सिलेबस कुछ इस भांति बनाया जाता है कि एक आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सारी चीजें हूबहू आपको सारी चीजें आने क्लियर हो जाती हैं। और जितनी भी प्रतियोगिता हम लोग सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, चाहे वो ए क्लास की ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स हो या फिर हम किसी कमीशन हो, हाँ, या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका सिलेबस पहले बात तो बहुत कम होता है। अच्छा। और हूबहू जैसे लॉजिक के कुछ सवाल हम देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप पूरा देख सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। दूसरा, आपको पूरी प्रतियोगिता के दौरान आपको ये सब्जेक्ट अपने आप में मदद करता रहता है। और जब भी कभी बात करने का आते हैं तो आपके थॉट्स, आपके कॉन्सेप्ट, आपके लिखने की प्रैक्टिस सब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है।